दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। आज दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके आंदोलन को आज 47 दिन हो गए हैं और किसान आंदोलन को लेकर केंद्र के रवैये को देखते हुए आज इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है कि उसने सही तरीके से किसान आंदोलन से नहीं निपटा है। अब इस बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज ये कहा है कि कल हम इस बारे में कोई निर्णय देंगे और उसके बाद ही किसान आंदोलन के बारे में ये फैसला हो पाएगा कि किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहेंगे या वो अपने घरों और खेत खलिहानों की ओर वापस जाएंगे। जहाँ एक तरफ देश की राजधानी किसानों से घिरी हुई नज़र आ रही है, वहीं दूसरी ओर आज जम्मू में भी किसान आंदोलन को लेकर एक अलग ही रूप देखने को मिला किसान आंदोलन का। इस विशाल ट्रैक्टर रैली में शामिल किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए कृषि बिलों का समर्थन में नारेबाजी की और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ हैं और इन बिलों में ऐसा कुछ नहीं है जिनकी वजह से किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान होगा। अब बात की जाए कि आज जम्मू में इस रैली के आयोजन का मकसद क्या था। जो मकसद था इस रैली को लेकर भाजपा के गलियारों में तो सबको पता था, लेकिन आम जनता को कुछ मालूम नहीं था कि इस रैली के आयोजन का मकसद क्या है। क्योंकि मढ़ इलाके की अगर बात की जाए तो एक ग्रामीण इलाका है, जम्मू से लगता हुआ इलाका है ये, और चौधरी सुखनंदन वहाँ का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उन्होंने इस मौके को अपने शक्ति प्रदर्शन के वजह से इस्तेमाल किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो डीडीसी इलेक्शंस हुए थे उसमें मढ़ क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ वो उत्साह कार्यकर्ताओं में नज़र नहीं आया था जो आना चाहिए था, क्योंकि जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर ये 4 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद जम्मू क्षेत्र की 1-2 सीटें ऐसी रही जहां पर भाजपा के उम्मीदवारों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसको लेकर भाजपा के अंदरूनी गलियारों में, भाजपा के स्थानीय नेतृत्व में बड़ी गहमा-गहमी थी कि ये जो अंदर ही अंदर असंतोष पनप रहा है उसे किस तरीके से नियंत्रित किया जाए, उस पर किस तरीके से कंट्रोल पाया जाए। उसके बाद जब पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद ये एक फैसला किया गया कि जिन लोगों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है उनकी पूरी जांच की जाएगी और उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज का ये जो आयोजन मढ़ में किया गया किसान ट्रैक्टर रैली का, वो कहीं ना कहीं चौधरी सुखनंदन के इस खौफ को सामने ला रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी उनके खिलाफ ही कोई कार्रवाई कर बैठे। पार्टी नेतृत्व को अपने से दूर रखने के लिए, किसी कार्रवाई से बचने के लिए चौधरी सुखनंदन ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया कि मेरे पास इतना जनसमर्थन है और इलाके के किसान मेरे साथ हैं। अब इस मामले में भाजपा नेतृत्व क्या फैसला लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जब भी किसी भी राजनीतिक दल में अगर किसी नेता को अपने खिलाफ पार्टी नेतृत्व द्वारा कोई कार्रवाई का खतरा होता है तो या तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है या उसके पास एक दूसरा रास्ता होता है कि वो चुपचाप किसी दूसरे दल में चला जाता है। इस रैली के आयोजन के जो मकसद है उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हाल ही में जो डीडीसी इलेक्शंस हुए थे उसमें भाजपा के कुछ उम्मीदवारों को जीतने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये रही थी कि जो पार्टी के उस इलाके के, संबंधित इलाके के जो नेता थे उनसे शायद पूछा नहीं गया था और उनकी बिना रजामंदी के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कर लिया गया था। और इन्हीं कुछ वजहों से
पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें कहीं नाकामयाबी का सामना करना पड़ा तो कहीं वो बड़ी मुश्किल से जीत पाए। जब पार्टी ने चुनाव के बाद में पूरे स्थिति का अवलोकन किया, विचार विमर्श किया, तो उस दौरान पार्टी को अपने अंदरूनी सूत्रों से ये जानकारियां मिली कि कुछ लोगों ने पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में बिल्कुल प्रचार नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया, ज़मीनी स्तर पर वो एकदम निष्क्रिय होकर बैठे रहे। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स मड इलाके को लेकर भी थी और मड इलाके की जब बात आई तो इसीलिए आज चौधरी सुखनंदन को ये ज़रूरत आन पड़ी कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करें। इसके लिए उन्होंने किसानों को एकत्रित करके केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिलों के समर्थन में किसान रैली का आयोजन कर डाला। इस रैली के माध्यम से सुखनंदन चौधरी ने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों को ये साफ संकेत दे दिया कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले आप ये देख लें कि जम्मू में मैं किसानों को आगे लेकर आया हूँ और उनसे कृषि बिलों का समर्थन करवाया है, जबकि पूरे देश में एक तरह से किसानों के मुद्दे पर पूरे देश में केंद्र सरकार विरोधी लहर है। हर आदमी अन्नदाता कहे जाने वाले किसान के साथ होने वाले दुर्व्यवहार या उसे होने वाले नुकसान को लेकर बड़ा चिंतित है और यही वजह है कि पिछले 47-48 दिन से किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हैं। तो उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया कि मेरे पास जन समर्थन है, किसानों का समर्थन है और मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं जम्मू जैसे इलाके में पूरे किसानों को एकत्रित कर सकता हूं और चाहे जो कर सकता हूं। इसी बीच मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो भाजपा का प्रदेश नेतृत्व है उसने ये फैसला किया है, जो अंदरूनी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि जिन नेताओं ने, जिन कार्यकर्ताओं ने डीडीसी चुनाव में पार्टी कैंडिडेट्स के या तो खिलाफ काम किया या उनके समर्थन में बिल्कुल भी काम नहीं किया, वो निष्क्रिय रहे, उनके खिलाफ कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब ये कार्रवाई शायद जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि अगर ये कार्रवाई का डर नहीं होता तो चौधरी सुखनंदन के पास ऐसा और कोई मुद्दा नहीं था कि वो आज के दिन किसानों की रैली आयोजित करते। तो इस रैली का एकमात्र मकसद अपना शक्ति प्रदर्शन करके प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं उन्हें ये संकेत देना है कि मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले आप 10 बार सोच लें। अब इस रैली को लेकर भाजपा के जो प्रदेश नेतृत्व है उसके बहुत से नेता इस रैली से अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीधे तौर पर इस रैली के समर्थन में भी नहीं है और इसके विरोध में भी नहीं है। उनका कहना है कि इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इसलिए इस रैली का जो एकमात्र मकसद हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि चौधरी सुखनंदन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने यही संकेत दिया है कि अगर मुझे गलत समझा गया है तो चर्चा के जरिए, बातचीत के जरिए उसका कोई समाधान किया जाए, न कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है। डीडीसी चुनाव में पार्टी कैंडिडेट्स का समर्थन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रदेश भाजपा क्या फैसला करती है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ये जो रैली है इसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और ये चर्चा कहाँ जाकर खत्म होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज के प्राइम टाइम में बस सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.